छात्र और सरकार के बीच 7 घंटे तक रांची के मोराबादी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में वार्ता चली, लेकिन वापस से फिर छात्रों ने सरकार की तमाम जो वो वादे किए गए आश्वासन मिला उस पर आश्वस्त नहीं दिखे हैं। 7 घंटे वार्ता के बाद जब मीडिया के सामने तमाम जो स्टूडेंट थे, जो नुमाइंदे थे सरकार के चारों मंत्री, वो बाहर आए और साफ तौर पर बताया कि परीक्षा को लेकर क्या कुछ जानकारी हुई है। स्टूडेंट और मंत्री के बीच तमाम मुद्दों पर बात बनी। बताया गया कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा में जिस तरह से वित्तीय अनियमितता अगर हुई है, लेन देन हुआ, तो उसकी जांच ईडी से करने को लेकर राज्य सरकार अनुरोध करेगी। वहीं जो भ्रष्टाचार के मामले यानी आपराधिक मामले हैं उसमें सीआईडी को जांच कंटिन्यू कराया जाएगा। लेकिन पूरे मामले पर छात्रों ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक सीबीआई से जांच कराने को लेकर राज्य सरकार अनुरोध नहीं करती तब तक आगे आंदोलन कंटिन्यू रहेगा। आज हम लोग का सरकार के डेलीगेशन के साथ उसमें से 50% से एबव मांगों पर सरकार ने सहमति जताई है। समय है तुम्हारे पास। हमारी जो मांगे थी उसमें जो है सो 14 जेपीएससी बैकलॉग 2023, जेपीएससी बैकलॉग 2025, ये तीनों एग्जाम को सरकार जो है सो रद्द करने पर विचार बनाई है। इसके अलावा टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितने भी एग्जाम ली गई है उस पर जो है सो सरकार ने सीआईडी और ईडी का जांच का प्रस्ताव दिए हैं। इसके अलावा जो है सो जितने भी हम लोग का रिफॉर्म से संबंधित मैटर था उसमें लगभग सभी मैटर को सरकार ने माने हैं। कुछ एकाध को छोड़ के जैसे एज रिलैक्सेशन को लेकर के इस पर सहमति नहीं बन पाई है। सीजीएल को लेकर के हम सभी छात्र का ये डिमांड था कि सीजीएल में जो है सो सीबीआई जांच होनी चाहिए। इन पर जो है सो सरकार की कोई सहमति नहीं बनी है। तो सीजीएल पर हम सभी छात्र का जो विचार था कि इसमें सीबीआई जांच होना चाहिए, इस पर कोई सरकार की सहमति क्या थी? सीजीएल को लेकर सरकार का कहना था कि इसमें जो है सो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जो है इसको न्यायिक जांच कराई जाएगी। अगर उसमें वित्तीय अनियमितता को देखने को मिलता है तो उसमें ईडी का भी इन्वॉल्विंग किया जाएगा। लेकिन हम सभी छात्रों का ये डिमांड है कि उसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो वहीं अगर मंत्री की बात करें तो मंत्री ने बताया, मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने मीडिया के सामने बयान दिया कि 50% जो छात्रों की मांग थी वो सरकार को मंजूर है। 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने को लेकर, साथ ही सीजीएल परीक्षा में न्यायिक जांच कराने को लेकर एक रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमेटी बनाई जाएगी और वह कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रही है। सरकार यही कर सकती है कि एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाकर इस जांच की मॉनिटरिंग कर दे, जिस पर छात्रों का मानने से इनकार हुआ। और हम ये समझते हैं कि 98% बिंदुओं पर सरकार ने सहमति प्रदान की। 2% मुस्लिम जो बचे, जो सिर्फ और सिर्फ सीजीएल की परीक्षा के रद्द करने के थे, और सरकार का स्पष्ट कहना है कि जो माननीय न्यायालय के आदेश पर परीक्षा कंडक्ट की गई है, जिसका परीक्षा का प्रकाशन है, जिसके अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं, उनको सरकार अपने तरफ से रद्द नहीं कर सकती है। सरकार छात्रों में विश्वास जगाने के लिए सीआईडी के ऊपर एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने को तैयार थी कि यदि सीआईडी आपकी बातों को नहीं सुनती है तो रिटायर्ड जज का एक विंडो आपको जहाँ आप अपनी बातों पर रख सकते हैं। कि सरकार प्रेरणा मार रही है तो सदस्यता दिखाते हुए, छात्रों के प्रति पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए इस आंदोलन को समाप्त करने की कोशिश की। अब ये छात्र प्रतिनिधि अपने छात्रों के बीच जाएंगे, सरकार के इन विषयों के ऊपर चर्चा करने के उपरांत हम लोगों को अवगत कराएंगे कि इनकी क्या सहमति और क्या असहमति बनी। कल विधानसभा का घेराव आप लोग कर रहे हैं या रद्द हो गया है? तो फिर वार्ता होगी। तो जाहिर है कि अब 10 तारीख को जो एक आंदोलन है, विधानसभा घेराव का कार्यक्रम छात्रों की ओर से ऐलान किया गया है, वो फिलहाल जो है कंटिन्यू रहेगा और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में तमाम छात्रों का जुटान बना रहेगा। यानी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जो मांग थी कि सीबीआई से जांच पूरे परीक्षा की कराई जाए, सीबीआई पर ही मामला अटक रहा है और राज्य सरकार फिलहाल सीबीआई जांच कराने के पक्ष में इस परीक्षा को लेकर नहीं दिख रही है। देखना होगा कि आखिर अगला पड़ाव और अगला स्टेप स्टूडेंट का क्या कुछ सामने आता है।
बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।